सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कल देखिए 10 तारीख है। हम भी इस बात को लेके मन थोड़ा हमारा यस नो में है। कल देखिए पटना हाई कोर्ट में क्या होता है। वैसे जो आज की सुबह की पेपर की खबर थी उसमें इस बात की सुनिश्चितता थी कि एकदम राइट टाइम पे 12 से 15 नवंबर को आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। यूपी के बच्चे, उनमें निर्विवाद रूप से 4-5 को एग्ज़ाम उनका होना है। हम पूर्व में कहते आए हैं, इसलिए कोई मैस्मेरिज्म महज कुछ घंटे बचे हैं, 1-1.5 घंटे बाद 10 लग ही जाएगा। और जहाँ तक पटना हाई कोर्ट को जो कुछ भी करना होगा, वी ऑर्डर पास करना होगा, 2 बजे शाम तक मैक्सिमम पास कर देगा। 12 को पेपर होना है, 10 के 2 बजे तक अगर जजमेंट कोई ऐसा आता है जो कमीशन के अगेंस्ट है, बाई द वे, तो तत्काल रेमेडी के लिए कमीशन के पास 1 दिन है। तत्काल रेमेडी के लिए कमीशन के पास शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार को वो डबल बेंच में उस मामले को अपने पाले में करते हुए 2 बजे के आसपास ही, और उस दिन 11 होगा। तो जो बिसात बिछ रही है उसमें आप लोगों को प्रभावित नहीं होना है। हाँ, इस पर पूरा मौका है उनको सोचने, समझने, गुड़ा भाग करने का, जो पीड़ित हैं और इस मुख्य परीक्षा में बैठने को नहीं पाए हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। वो तो बेचारे सोचेंगे, उनकी तो यही ख्वाहिश होगी कि एक बार एग्जाम में फिर रुके, फिर से रिजल्ट आउट हो। जो भी कारण है, मैं उसको हवा नहीं दे रहा, सिर्फ एक मैस्मेरिज्म आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये संभव है कि कल की डेट में अगर अगेंस्ट फैसला बिहार कमीशन के जाता है तो कमीशन क्या कर सकता है। विधिक और जो कोर्ट के भीतर गतिविधियां होती हैं, इमरजेंसिकल अर्जेंट मैटर, समझ रहे, पर डे अर्जेंट मैटर की सूची लगती है और रजिस्ट्रार उसको सूचीबद्ध करवा के कोर्ट की तरफ मैटर PIL वगैरह सब जाता है। इसी प्रकार अगर बाई चांस अगेंस्ट निर्णय सिंगल बेंच का आ भी गया तो ये तो पक्का है कि कल की डेट में सुनवाई नहीं हो पाएगी तुरंत, लेकिन शुक्रवार एक दिन उसको मिल रहा है, 11 तारीख, समझ रहे हैं। और शनिवार से आप लोगों की परीक्षा है सुबह से। तो अगर अर्जेंट मैटर में मान लीजिए डबल बेंच में शुक्रवार को कमीशन गया, और 0.1% चांस है, बाकी 99.99 यही चांस है कि वो कमीशन को हरी झंडी दे देगा, एग्जाम करवाओ। डबल बेंच की बात कर रहा हूं, पटना हाई कोर्ट। लेकिन अगर मामला पलट गया तो उसकी कल्पना भी वो लोग ज़्यादा करके सुखद एहसास कर सकते हैं जो पीड़ित हैं। ये बच्चे जो एक दफ़े पटना जाके लौटे हैं, इनको बहुत कष्ट होगा। और मैं इस साइड की चर्चा बिल्कुल करना नहीं चाहूँगा इस समय। आप लोग बिल्कुल उद्वेलित हैं, मन अशांत है, जो तथ्य दिमाग में याद हैं वो गजर मजर हो रहे हैं।
तो उन सब चीज़ों से दिमाग आपका बोझिल है और इसमें ये बातें आग में घी का काम कर सकती हैं। मैं ये कतई नहीं चाहूँगा। हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमसे टच में हैं या किसी भी अन्य संस्था से टच में हैं, उन सारे के प्रति ये शुभ आकांक्षा है कि वो ये एग्ज़ाम राइट टाइम पे दे ले जाएं, कायदे से दे ले जाएं, इस तरीके से दे ले जाएं कि उनका इंटरव्यू कॉल हो। ठीक है। लेकिन इन्हीं सब बातों के दरमियान जो ये चर्चा हुई, ये चर्चा कर देने मात्र का मात्र मतलब ये है कि इन स्थितियों के बारे में एक भीतर ही भीतर ये सब तैयारी करें, टिकट अपना सही से रख लें, प्रवेश पत्र अपना सही से रख लें, घर से निकलते समय अनदर स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना है। सावधानी बरतें, कोई चीज़ छूटे नहीं। नोट्स जो आपने बनाए हैं, ब्रीफ किए हैं, सब लेके जाएं। आपको 12, 13, 14, 15 4 दिन वहाँ रहना है। होटल में किस होटल में रहना है, कहाँ वस्तु स्थिति ठीक है, ये सब तय तमाम 10 को ही कर लें। 11 को पूरा डे और नाइट यानी कल की डेट में ही पहुँच लें। मैं तो यही एडवाइस करूँगा। ऐसा ना करें कि मेंस का एग्ज़ाम 11 को जाके 12 को दें, नहीं, 10 को ही निकल लें। हो सकता है कुछ बच्चे ये जानना चाहेंगे कि कहीं जो जजमेंट आने वाला है उसका इंतज़ार करें। नहीं, मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इंतज़ार मत करना, क्योंकि कमीशन इतने सस्ते में एक बार वो झटका खा चुका है, डबल बेंच में पूरी जान लगा देगा। हम कहते हैं जो तथ्य हों, खुले एविडेंस वाले हों, फिर भी खुले एविडेंस वाले मतलब वो सबूत है उनके पास, हाँ उनके साथ अन्याय, अरे होता रहे अन्याय। तो यूपी बिहार कमीशन में 50 बार देखा गया है सब। मैं उस भी संभावना की बात कर दिया हूँ इसी वीडियो में कुछ मिनट पहले, जो पीड़ित के पक्ष में जाता है, जाए पीड़ित के पक्ष में, परीक्षा रुके, उसके पचड़े में नहीं आपको जाना। आपका टोटली फोकस शुक्रवार की शाम तक अपने स्टडी पे होना चाहिए। जो 12 को सुबह पेपर है उस पर दिमाग में भीतर चला सकते हैं, हावी मत होने देना, क्योंकि 99 पॉइंट यही है कि एग्ज़ाम राइट टाइम हो जाएगा। लेकिन उसकी भी चर्चा, कहते नहीं कभी सामने वाले को हल्का नहीं लेना चाहिए। कौन पता, काल चक्र की महिमा बड़ी महान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सारे लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपना वीडियो बंद करने के पहले एक विनम्र रिक्वेस्ट हर बार की तरह करना चाहूँगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, एपीओ मुख्य परीक्षा बिहार की दे रहे हैं अथवा यूपी की, या विधि सम्मत तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कल यानी जिस दिन संभव है कि अगर कोई सिंगल बेंच का फैसला यस नो जो भी होगा वो तेज़ी से फैलेगा और दोपहर के आसपास ही वो फैलेगा, तो उस सूचना के साथ हो सकता है मैं दिन में भी एक ऐसे ही बैठ के उस सूचना के संदर्भ में बिहार एपीओ के लिए एक वीडियो बना के डालूं यूट्यूब पे। और अगर ऐसी कोई सूचना नहीं आती है, मामला रिजेक्ट हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो ये सूचना कोई सूचना नहीं है, आप कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर अगेंस्ट आता है तो ठीक है। मिलते हैं कल। आज कोई बोर्ड की वीडियो नहीं है, मैं साफ कर दूं, इसलिए उसकी प्रतीक्षा किए बगैर आपने जो संचित किया है उसको पुनरावलोकित करते रहें। मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।